नमस्कार, मैं मोनिका फिर से उपस्थित हूँ लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी। नमस्कार शास्त्री जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्योदय हो और आपको शत्रु पीड़ा से मुक्ति मिल जाए तो इन सभी बातों की जानकारी हम आपको देंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं दैनिक राशिफल के बारे में, देखते हैं कैसा होगा आपका आज का दिन। पहली राशि मेष राशि के बारे में सबसे पहले जानते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों को यदि कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो उसका फैसला उनके पक्ष में आ सकता है। किसी को भी यदि आपको धन देना है, पैसा देना है, तो सोच समझ करके विचार अवश्य ही आपको कर लेना होगा और निरर्थक चिंता करने के बजाय मन उनको प्रसन्न रखना होगा, तभी उनके लिए दिन शुभ हो सकता है। चिंता मत कीजिए, मन प्रसन्न रखिए, आपका दिन जरूर ही शुभ व्यतीत होगा। आइए अब जानते हैं अगली राशि के बारे में, देखते हैं कैसा होगा आज का दिन वृष राशि वालों का। वृष राशि वाले व्यक्तियों को जो योजनाएं वो बना रहे थे उनको क्रियान्वित करने का समय आ चुका है। जिन्हें लेकर के उनके मन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही थी वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से उनकी आज मुलाकात होने वाली है और मधुर संबंध स्थापित होने वाले हैं। सरकारी योजनाओं में उनको लाभ मिलेगा और आज का दिन उनके लिए शुभ रहेगा। बड़े किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात होने वाली है और आपका दिन बहुत ही शुभ व्यतीत होने वाला है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। जानते हैं अगली राशि मिथुन राशि वालों के आज के दिन के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को जीवन में आज कुछ उतार चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको हिम्मत नहीं हारनी है। साथ ही साथ उन परिस्थितियों का डट करके मुकाबला आपको करना होगा और वाणी पर नियंत्रण रखें। क्रोध नहीं करे, किसी को ऐसा कुछ नहीं बोले जिससे उसके मन में ठेस पहुंचे और सभी को आपको आज मधुर व्यवहार करना होगा। सबसे मधुर व्यवहार कीजिए, अच्छा बोलिए, तो आपको आपके जीवन में लाभ अवश्य ही मिलेगा। आइए अब जानते हैं आज का महामंत्र। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्योदय हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, जानते हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी से। लगातार हम मेहनत करते हैं, हमें सफलताएं नहीं मिलती है तो हमें लगता है कि हमारा भाग्य नहीं चमक पा रहा है या हमारा भाग्य उदय नहीं हो पा रहा है। तो आपको अपने भाग्य को चमकाने के लिए हमारे द्वारा जो महामंत्र यहाँ बताया जा रहा है उसका आप प्रयोग करेंगे तो आपका भाग्य शीघ्र ही चमक उठेगा। आपको अमावस्या के दिन पीले रंग का त्रिकोण आकृति का एक ध्वज लेना है। उसको भगवान विष्णु के मंदिर पर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर पर ऊंचाई वाले स्थान पर लगा देना है और उस ध्वज में जब लगा रहे तो वह हवा में लगातार जैसे जैसे झूलेगा या लहराएगा उसी तरह आपकी किस्मत भी चमकती जाएगी। तो वो ध्वज लगातार वहां पर लगा रहना चाहिए। जब तक वह लगा रहेगा आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि ध्वज जो भी चढ़ाया जाए आपके द्वारा वो लगातार वहां पर स्थायी तौर से लगा रहे। पंडित जी, हमें ध्वज लहराना है मंदिर के ऊपर, इससे हमारा जो भाग्य है वो उदय होगा। हम आपसे और भी जानना चाहेंगे, जानकारी चाहेंगे भाग्योदय को लेकर कि किस तरह से हम अपना भाग्योदय कर सकते हैं। देखिए, भाग्य में जो रुकावटें आती है उनका कोई न कोई कारण होता है। जैसे कुंडली में अनेक प्रकार के जो दोष होते हैं उनके कारण भी भाग्य में रुकावटें लगातार आती रहती है। कुंडली का जो नवा घर है, नवम स्थान, उसे भाग्य स्थान कहा जाता है और भाग्य स्थान में यदि पाप ग्रह की युति है या पाप ग्रह की दृष्टि है तो भाग्योदय विलंब से होता है और भाग्योदय जब विलंब से होता है तो हमें जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यदि हमारी कुंडली में गुरु की स्थिति यदि प्रबल है और वह यदि अच्छी स्थिति में है और मित्र क्षेत्रीय गुरु है तो आपको पुखराज धारण कर लेना चाहिए। पुखराज धारण करने से आपका भाग्य चमक उठेगा, क्योंकि नवम स्थान का जो कारक होता है, जो स्वामी होता है, वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं।
जब बृहस्पति आपकी कुंडली में प्रबल स्थिति में रहेंगे, अच्छी स्थिति में रहेंगे और आप पुखराज यदि धारण कर लेते हैं तो आपका भाग्योदय शीघ्र ही हो सकेगा। और यदि गुरु किसी वजह से शत्रु क्षेत्री है या अन्य कोई स्थिति से पीड़ित है तो आपको फिर गुरु की शांति के लिए पूजा पाठ और अनुष्ठान भी करवाना चाहिए, ताकि उससे आपका भाग्योदय जल्दी ही हो सके। तो नवम स्थान का, भाग्य स्थान का जो स्वामी होता है गुरु होता है, और गुरु की जब प्रबलता होगी, गुरु जब प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका जल्द ही भाग्योदय हो सकेगा। भगवान गुरु को प्रसन्न करना है और पुखराज यदि आप धारण करना चाहें तो आप धारण कर सकते हैं। पंडित जी, आपने कहा कि हमें पीले रंग का ध्वज मंदिर के ऊपर लगाना है, तो इसको लगाने का कोई निश्चित दिन भी होता है? और जब हम घर से निकलते हैं तो कई बार कहते हैं पद यात्रा करके यदि हम मंदिर जाते हैं और फिर ध्वज यदि हम चढ़ाते हैं तो फिर बहुत ही शुभ होता है, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, हम जब किसी भी देवी स्थान पर जाते हैं तो वहां पर हमको पैदल यदि जाते हैं तो उसका पुण्य कई गुना अधिक प्राप्त होता है। और वैसे तो परंपराओं में यह है कि दंडवत परिक्रमा करके भी लोग देवी स्थान पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। और इस प्रकार यदि हम पैदल चल करके ध्वज लेकर के यदि जाएंगे तो हमें अत्यधिक लाभ मिलेगा। और ये जो ध्वज चढ़ाना है, ये अमावस्या को मध्याह्न काल में ये ध्वज चढ़ाना है। मध्याह्न काल का समय जो होता है वो दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक का जो है कहा गया है। तो इस दौरान यदि आप अमावस्या के दिन पीले कलर का त्रिकोण ध्वज लेकर के भगवान विष्णु के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जाएंगे और वहां जो सबसे ऊंचाई वाला स्थान है, जो शिखर होता है, वहां पर इस ध्वज को स्थापित कर दीजिए। और इस ध्वज को स्थापित ऐसा करिए कि वो हवा की दिशा में लगातार जो है लहराता रहे। जब तक वो ध्वज लगा रहेगा या लहराता रहेगा तब तक आपकी जो किस्मत है वो चमकी रहेगी और आपके भाग्य में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आ सकेगी। बिल्कुल, हमने जाना आज का महामंत्र। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्योदय हो जाए तो आपको अमावस्या के दिन दोपहर 11 बजे से 2 बजे के बीच में मंदिर जाना है और पीले रंग का ध्वज आपको मंदिर के शिखर पर लगाना है और इस तरीके से लगाना है कि वो ध्वज लहराता रहे। आपका भाग्योदय अवश्य ही होगा। आइए जानते हैं आप आगे की राशियों के बारे में, देखते हैं कैसा होगा आज का दिन कर्क राशि वालों का। कर्क राशि वालों का भाग्योदय अच्छा होगा और भाग्य का उनका भरपूर उनको सहयोग मिलने वाला है। यदि विदेश में नौकरी की इच्छा कर रहे हैं, व्यवसाय की इच्छा कर रहे हैं, शिक्षा की इच्छा कर रहे हैं तो वो आज उनको सफलता मिलने वाली है या फिर कुछ विशेष संदेश भी आज प्राप्त होने वाला है। कार्यवश कुछ यात्रा आज हो सकती है जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। यदि आप ईमानदारी से कार्य करेंगे, मेहनत के साथ कार्य करेंगे तो निसंदेह आज आपको अच्छी सफलता मिलने का योग बन रहा है। मेहनत से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए तो आपको जरूर ही आपकी मेहनत का फल प्राप्त होगा। जानते हैं अगली राशि के बारे में, देखते हैं क्या कहते हैं सिंह राशि वालों के तारे। सिंह राशि वालों को आज ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आगे बढ़ने के अवसर तो उनके लिए बराबर बने हुए हैं, लेकिन उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है जितना वो सोच करके बैठे थे। तो इस कारण उनको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा, अर्थात उनको दूरगामी अच्छे परिणाम प्राप्त होने के योग बनने लगेंगे और धैर्य से और संयम से यदि आज वो कार्य करेंगे तो आगे चल करके उनको अच्छा लाभ मिलने का योग बनेगा। धैर्य से काम कीजिए, आपको अच्छा लाभ अवश्य ही मिलेगा। आइए अब जानते हैं अगली राशि के बारे में, देखते हैं कैसा होगा आज का दिन कन्या राशि वालों का। कन्या राशि वालों का आज आत्मविश्वास बढ़ेगा, रुके हुए कार्य उनके पूर्ण हो गए, उनके मन में अपार हर्ष की प्राप्ति होगी। अनजान लोगों के साथ उनकी दोस्ती हो सकती है और दोस्ती करते समय थोड़ा सा उनको सावधानी भी रखना होगी। जो लोग विदेश में नौकरी, व्यवसाय आदि की तलाश में हैं, उनको भी अपने प्रयत्न में आज तेजी लाना होगी, तभी उनको आगे चल करके सफलता मिल सकेगी। हम आपको बताएंगे आगे की राशियों के बारे में, साथ ही ये भी बताएंगे कि आपको किस चीज से बचकर रहने की आवश्यकता है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। हमारे साथ बने हुए हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी। आइए अब उनसे जानते हैं तुला राशि वालों के आज के दिन के बारे में।
राशि वालों को स्वयं की सूझबूझ से लिए गए निर्णय लाभदायक होंगे। अपने विचारों, कार्य योजनाओं और कार्य प्रणाली से लोगों को आप आकर्षित कर लेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। कई मामलों में आपकी राय महत्वपूर्ण रहेगी, निर्णायक सिद्ध होगी। आपके घर में काफी चहल पहल रहेगी और घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है। आपके घर में चहल पहल रहेगी, शुभ और मांगलिक कार्य होने वाले हैं, तो आप बहुत ही व्यस्त रहेंगे। आपका दिन शुभ व्यतीत होगा। जानते हैं अब अगली राशि के बारे में, देखते हैं कैसा होगा आज का दिन वृश्चिक राशि वालों का। वृश्चिक राशि वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, नया पदभार मिल सकता है। जिन कामों में आप हाथ डालने वाले हैं उसमें आपको अपनी सूझबूझ से अपार सफलताएं मिलने वाली है और अपनी बुद्धिमत्ता से विपरीत परिस्थितियों का भी आप सामना करेंगे और अपने पक्ष में उनको करने वाले हैं और जो भी रुके हुए कार्य है वो भी पूर्ण होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अप्रत्याशित सफलता मिलने का योग बन रहा है। ये हुई वृश्चिक राशि वालों की बात, लेकिन जानते हैं अब क्या कहते हैं धनु राशि वालों के तारे। धनु राशि वाले व्यक्तियों को आज अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। यदि आप पार्टनरशिप कर रहे हैं या साझेदारी का व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आपको किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना होगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। और आर्थिक मामलों से जुड़े निर्णय थोड़े समय के लिए टाल दीजिए, अन्यथा हानि के योग बन रहे हैं। किसी भी बात को लेकर के यदि भ्रम है तो उसे दूर करने का प्रयास करें, अन्यथा वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और अपने अंदर किसी भी भ्रम को मत पालिएगा। आइए अब जानते हैं कि आपको किस चीज से बचकर रहने की आवश्यकता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग जब साधना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजन करते हैं तो वो किसी भी दिशा में मुंह करके बैठ जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कभी भी हम दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके कोई भी पूजन पाठ, आराधना, साधना नहीं करें। यदि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पूजा करेंगे, साधना करेंगे तो हमारा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा और हम जितनी भी पूजा पाठ करेंगे वह विफल हो जाएगी। इसलिए हमें दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके कोई भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। पंडित जी, आप हमें ये भी बताएं कि किस दिशा की ओर मुंह करके हमें पूजा करनी चाहिए। देवताओं की दिशा मुख्य रूप से बताई गई है, वो है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में सारे देवताओं का निवास है और इसी प्रकार उत्तर दिशा भी देवताओं की दिशा होती है। तो हमें यदि पूजा करना है, भगवान की आराधना करना है, साधना करना है तो हमें केवल पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके ही करना चाहिए। और इसके बाद दूसरी जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है। तो पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ ही हमें मुंह करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। लेकिन यदि दोनों दिशा तरफ मुंह करके संभव नहीं हो सकता है और कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं तो उनके लिए आप पश्चिम में भी मुंह करके पूजा, साधना, आराधना कर सकते हैं। तो ये तीनों दिशाएं पूजा पाठ करने के लिए शुभ मानी जाती है। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके कदापि कोई पूजा पाठ, आराधना नहीं करें। तो आपको इस चीज से बचकर रहने की आवश्यकता है कि कभी भी जब आप पूजा पाठ करते हैं, आराधना, साधना करते हैं तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके कभी भी नहीं करनी चाहिए। सबसे उत्तम दिशा जो बताई गई है वो पूर्व दिशा है। यदि आपको पूर्व दिशा में पूजा करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है तो फिर आप उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके पूजा कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं मकर राशि वालों के आज के दिन के बारे में। मकर राशि वाले व्यक्ति यदि पदोन्नति का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तो वह जल्द पूरे होने वाली है। उनको पदोन्नति मिलने के आज संकेत मिलने वाले हैं। अधूरे कार्य पूर्ण होने से मन में काफी प्रसन्नता रहेगी, हर्ष रहेगा। किसी बात को लेकर आप अड़ियलपना या जिद नहीं करें और बल्कि ठंडे दिमाग से सोच करके यदि उस कार्य को करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा, अन्यथा आपको जल्दबाजी करने से कोई भी गलत परिणाम आज मिल सकता है। इसलिए जल्दबाजी करने से बचें, धैर्य के साथ, शांति के साथ प्रत्येक कार्य को करें, आगे अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। पंडित जी, आप कुंभ राशि वालों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका दिन कैसा व्यतीत होगा? कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति है उनको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आत्मविश्वास में कमी नहीं आने दे। यदि आत्मविश्वास उनका
कमजोर हो जाएगा तो उनके ऊपर सारी बुराई हावी हो सकती है। तो वो आत्मविश्वास से काम करें, सारी अच्छाइयां उनके अंदर आज आने वाली है और ये जो बुरा दौर है वह जल्द ही गुजर जाएगा। परिवार में जो है सदस्य का किसी का भी स्वास्थ्य आज खराब हो सकता है, उस कारण आज आप परेशान हो सकते हैं। अपनी समझदारी के बल पर सारी समस्याओं को आज सुलझा पाएंगे, लेकिन दिन में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं हो, नहीं तो दूरगामी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इस चीज का ध्यान रखिए और साथ ही अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो इस चीज पे अगर यदि आप ध्यान रखेंगे तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपका दिन भी शुभ व्यतीत होगा। आइए अब जानते हैं अंतिम राशि मीन राशि वालों के आज के दिन के बारे में। मीन राशि वाले व्यक्तियों को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा और यदि क्रोध को यदि टाला जा सकता है तो उसे टालने का प्रयास करें। मन को शांत रखें और संतान पक्ष की तरफ से थोड़ा सा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और यदि आप अपने कार्य को शांति और धैर्य के साथ में करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको हानि भी हो सकती है। इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको दूरगामी अच्छे परिणाम अवश्य ही प्राप्त होंगे। हम आपको बताएंगे कि जब अपने कार्यस्थल से आप घर जाएं तो अपने साथ क्या लेकर जाएं। साथ ही जानेंगे आज का अचूक उपाय भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी। आइए अब उनसे जानते हैं कि जब अपने कार्यस्थल से हम आज घर जाएंगे तो अपने साथ क्या लेकर जाएं। जब हम अपने कार्यस्थल से अपने घर की तरफ आएं तो साथ में गेहूं लेकर के आएं और उस गेहूं का उपयोग अपने घर में प्रत्येक सदस्य को के साथ में उपयोग करेंगे तो घर के सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनमें साहस की वृद्धि होगी। इसलिए जब भी कार्यस्थल से आज आएं तो अपने साथ गेहूं जरूर लेकर आएं। क्या गेहूं से बनी हुई कोई वस्तु भी, कुछ खाने की चीज भी हम लेकर आ सकते हैं? गेहूं से बनी हुई कोई भी वस्तु यदि आप लेकर आएंगे तो वो भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, गेहूं से मैदा, गेहूं से रवा बनता है और गेहूं से अन्य कई वस्तुओं का निर्माण होता है। तो गेहूं से बनी कोई भी वस्तु यदि आप लेकर आएंगे और उसका उपयोग परिवार के सदस्यों के साथ आप भी करेंगे तो घर के सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनके अंदर साहस की लगातार वृद्धि होती जाएगी। कार्यस्थल से जब आप आज घर जाएंगे तो अपने साथ गेहूं या फिर गेहूं से निर्मित कोई भी वस्तु अवश्य ही लेकर जाइएगा। अब जानते हैं आज का अचूक उपाय। यदि आप शत्रु पीड़ा से परेशान हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जानते हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी से। शत्रु पीड़ा के लिए एक सरल सा अचूक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। इस अचूक उपाय को यदि आप करेंगे तो निश्चय ही आपको शत्रुओं से मुक्ति मिल सकेगी। शत्रु पीड़ा से मुक्ति के लिए आपको प्रातःकाल 7 बार हनुमान बाण का पाठ करना है और इसके बाद हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाना है। लड्डू हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय होते हैं और उसके साथ ही आपको 5 लौंग लेना है और देशी कपूर और गूगल, इन तीनों को एक साथ लेकर के जो कपूर हमने वहां रखा है उसको जला देना है। जल करके तीनों जब भस्म हो जाएंगे तो उसकी जो भस्म होगी वह अपने मस्तक पर लगा करके यदि आप बाहर जाएंगे तो आपकी शत्रु पीड़ा समाप्त हो जाएगी और सारे शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे और शांत रहेंगे और आपको भविष्य में कभी भी कोई पीड़ा नहीं देंगे। कुल आपको ये अचूक उपाय करना है। आपको कपूर लेना है, लौंग लेना है और गूगल लेना है और कपूर को जलाना है। जब ये तीनों जल जाएंगे, इसकी राख बन जाएगी तो इसे ले लीजिएगा और अपने मस्तक पे तिलक के समान लगा लीजिएगा। आपको शत्रु पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। पंडित जी, लेकिन शत्रु पीड़ा से हम मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे रहते हैं कि जानबूझकर शत्रुओं को आमंत्रण देते हैं और उनसे मीठा व्यवहार नहीं करते, अच्छे से नहीं बोलते। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कैसे अपने अंदर धैर्यता ला सकते हैं ताकि सबसे उनकी मित्रता बनी रहे?
देखिए, शत्रु पीड़ा से मुक्ति के लिए तो कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन स्वभाव में भी हमको माधुर्यता लानी होगी। और माधुर्यता जब हम अपने स्वभाव में रखेंगे तो उससे भी हमारे शत्रु जो है अपने आप वशीकृत होके मित्र समान होते जाएंगे। तो शत्रु पीड़ा से नाश के लिए बगलामुखी का भी अनुष्ठान किया जाता है, बगलामुखी के मंत्रों का जाप किया जाता है, और शनि मंत्रों का भी जाप किया जाता है, और शनि का भी अनुष्ठान किया जाता है। तो इसके साथ ही हम राहु और केतु जो होते हैं ये भी शत्रुओं के कारक होते हैं। तो राहु केतु को भी शांत रखेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनका जाप करेंगे, उनका दान करेंगे, उनका अनुष्ठान करेंगे, तो इससे शत्रु पीड़ा से हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो उपाय हमने बताया है उस अचूक उपाय को आप अवश्य करिएगा, इससे आपके शत्रु पीड़ा समाप्त हो जाएगी और सदैव के लिए आप शत्रु पीड़ा से मुक्त रहेंगे। तो आप सभी ये अचूक उपाय अवश्य कीजिएगा और साथ ही अपने व्यवहार में, अपनी बोली में मधुरता लाइएगा। आपको शत्रु पीड़ा से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। हमने जाना आज का महामंत्र, आपको बताया आज का अचूक उपाय। हम आशा करते हैं आपको पंडित जी ने जो जानकारियां दी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए एक और नया महामंत्र, साथ ही जानेंगे अचूक उपाय भी। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।